बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की वंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सूर्य में राज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल करूं श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाऊं मैं यदि करनी नहीं बहावे की लाज बहादुर की नाज। बोले श्री कान्हानाथ प्यारे की धाम के बनी की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथी की प्राणाधा प्यारे सुंदर साथी, आप सभी के धाम हृदय में विराजे मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निधि चरणों में धाम। सुंदर जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के चरणों में बारंबार बारंबार प्रणाम करते हुए उनके दोनों चरण कमलों को पकड़कर यही अर्जी यही विनती, मेरे सतगुरु महाराज जी अब हम सब लोगों के मेले में मिला दीजिए। उस आनंद में डूबो ही, जिस आनंद को मेरे सही जागृत आत्मा या आप ग्रहण कर रहे हैं। मैं उस स्थान को प्रणाम करती हूँ। इस जागने के मौन में लावे के इतना सिजदा करूं कि मैं अपने धाम धनी अपनी सखियों के इन चरण रज को पाकर बसती हूँ। धन्य है मेरी माता जी की धर्म, जहां पर मेरे सतगुरु महाराज जी मेरे धाम के दुल्हा अब सब आत्माओं को लेकर परम धाम की वो प्रेम दिला कर रसपान कर। इसकी महिमा का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत विराज। कहीं भी नजर घुमाकर देखो, इससे सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है। क्यों? इतनी पुरियां हैं, इतने तीर्थ हैं, सब में किसकी है? केवल हद तक की ही लीला होती है। लेकिन मेरे धाम धन्य ने सबकी तुलना करते हुए मेरी पद्मावती पुरी धाम तो है ही, लेकिन नवतनपुरी धाम की भी महिमा किन शब्दों में वर्णन की हुई है। क्योंकि यहाँ
यू ज्ञान अवतरित हुआ, ये चाबी अवतरित हुई जो सारे वेद शास्त्रों के रहस्य बोलते हैं, सबकी तुलना करते हुए सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन, पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नूतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन हुई जो धन धन। पूरी दुनिया में नजर, ब्रह्मांड में नजर घुमाकर देखिए, और ब्रह्मांडों में भी नजर देखिए, मेरे धाम के दुल्हा दिखा रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई स्थान नहीं हुआ जहां पर ये बीज उदय हुआ हो। इससे भी बढ़कर मेरे धाम के दूल्हा दिखा रहे हैं कि यहाँ बीज उदय हुआ तो इस बीज का वृक्ष बना, इस वृक्ष पर जो फल लग रहा है उस फल का स्वाद श्री पांच पद्मावती पूरी धाम में मिला। ऐसे दिव्य स्थान मैं जितना जितना बड़ा नहीं, लेकिन मेरे प्राणों के प्रियतम मेरे धाम के दुल्हा दिखा रहे हैं कि जब परम धाम का वो रस यहाँ जो एक बूंद भी नहीं कह सकते उसका आवाज है, तो अखंड में कितना हो, परम धाम में कितना होगा। उसी की एक अनुभूति कराने के लिए मेरे धाम के दुल्हा ये जागने की राज खेल रहे। जिस प्रकार अपने शब्द अंग अक्षर ब्रह्म को अपने आनंद का अनुभव कराने के लिए बेहद मंडल में रास लीला की, लेकिन वो कैसे थे, वो सुषुप्ति में खेली गई रास लीला, जिसमें अक्षर ब्रह्म और हम आत्माएं भी खुद फरामोशी में चली गई। इतना आनंद देने वाली, इतने प्यारे अक्षर ब्रह्म को लगे अपने चित्त में संजो कर रख ले। अरे ये तो मेरा अखंड है, अखंड खजाना है, इसको तो मैं जब चाहूं जब देख लूं। इतनी प्यारी लीला है। यहाँ तो काल माया के ब्रह्मांड में जाग कर ये रासलीला खींची जा रही है। इसकी महिमा की सौपन से ज्यादा महिमा जागृति की होती है। इसीलिए रास लीला से बढ़कर भी इस जागनी लीला का स्थान सर्वोपरि है, जो सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य में अखंड होनी है। और जबकि रास लीला सभी के महाकारण और कारण तक ही रहेगी ब्रज में विनाश। इसकी महिमा को इतनी बड़ी महिमा कि जो आत्माएं के साथ लगकर ये जीव भी उस रस का पान कर रहे हैं, उन लीलाओं में रमण कर रहे हैं। उस बहिष्ठ का अनुभव कीजिए जहां पर इन जीवों को नूरी तन देकर वही परम धाम का रस दिया जाएगा। वो ही लीला, वही महल मंदिर बाग बगीचे वही जमुना जी, सब कुछ हूबहू देखे तो सही जागनी रास की महिमा की जीवों को भी कितना ही बड़ी शोभा और कितना अखंड सुख प्रदान किया जा रहा है। लेकिन कब, जब ये बातुनी में भी जागृति हो जाए, जब मेरा जीव इस लेवल तक पहुंच जाए, जाग देखो सुख जागने
ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामित हो, इन चारों का यामित। जब प्रभु जागृत हो जाए, ब्रज में होने वाली लीलाओं का अनुभव करेगी, रास में खेली गई लीलाओं पर खरी उतरे, उन लीलाओं को बांधने में ले, जो एक एक लीला का रहस्य है। इस काल माया में होने वाली ब्रज लीला, जो तीसरा दिन मेरी श्यामा मेरे देवचंद जी का है, उसका भी आनंद ले। और चौथा परम धाम के जर्रे जर्रे का पता हो, वहां के रस में डूबी हुई हो, तो तब पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। जब सूरता अपने इन चारों का इस जागने में भोग करेगी, तो भला ये जीव कैसे रह पाएगा। जब ये जीते जी उस रस में डूबेगा, तो कहा जाता है जैसी मति वैसी गति। तो जब इस तन को छोड़ेगा, तो क्या वो इस रस को छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ेगा। और ये रस कहीं और नहीं मिल सकता। कोई ऐसा स्थान है ही नहीं, ना हद में ना बेहद में, कहीं नहीं है। और परम धाम में मेरा जीव जा नहीं सकता। तो मेरे धाम देने ने इसकी व्यवस्था की कि तुझे कहाँ सेटल करूं, कहाँ वो सुख दे सकता हूँ। कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं नजर आया। केवल कहाँ है? सत्य स्वरूप। और उसका भी निर्मल चित्त। क्यों निर्मल चित्त क्यों सुनो जी? क्योंकि अक्षर ब्रह्म के ये चार अंतःकरण और पांचवा निर्मल चित्त है, जो हूबहू, जो परम धाम के अंदर रंग महल है, उस रंग महल के अंदर का प्रतिबिंब इस पर पड़ता है, उसकी झलक पड़ती है। क्यों कहे कि जैसे राज जी महाराज जी का मन सत अंग अक्षर ब्रह्म है, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म का मन ये सत स्वरूप है। और सत स्वरूप का भी निर्मल चित्त, इस सत स्वरूप के अंदर सत चिद और आनंद तीनों परिपूर्ण है। लेकिन परम धाम की अपेक्षा देखिए अंश मात्र है। ऐसा सुख कहीं और नहीं दिया जा सकता। अभी भी बहिष्ठ में मेरे धाम के धनी ने स्थान नियुक्त किया है, लेकिन अभी बहिष्ठ बनने बाकी। योग माया के ब्रह्मांड में नई चीज बन सकती है, लेकिन मिटती नहीं। तो यहाँ पर इसी तरह से पूरा ब्रह्म धाम ये देखिए बनता जा रहा है अक्षर ब्रह्म के अंदर भी। तो कितनी बड़ी विशेषता रहेगी। जो अक्षर ब्रह्म को आज तक नहीं पता लग रहा था कि कौन सी प्रेम की लीला होती है, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बद्धत और शो शुद्ध अक्षर को नहीं खिलवित केली कर, आज इस जागने की लीला से मेरे धाम के दूल्हा ने अपने सत अंग को कितना तृप्त कर दिया। जैसे हम रूहों को तृप्त कर रहे हैं ना, हर प्रकार का लाड़ लज्जत देकर, इसी भांति ही अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म को तृप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं का ही अंग है, अलग है ही नहीं। जैसे हम उन्हीं के आनंद अंग हैं, तो अक्षर ब्रह्म मेरे धाम धनी के सत अंग है। वो भी तो उसी इश्क की चाहना से नित्य प्रति दर्शन करने जाते, और चांदनी चौक में दर्शन करके वापस आ जाते। तो क्या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे मेरे धाम? क्या उनको लाड़ लज्जत नहीं देंगे?
तो जो अक्षर ब्रह्म की लीला आज तक परम धाम में नहीं होती थी, अब ये व्यवस्था कर दी मेरे धर्म के दूल्हा ने कि अक्षर ब्रह्मी उस लीला का रस अपने सत स्वरूप के निर्मल चेतन में हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन उनके लिए पात्र कौन चुने गए? ये जागने ब्रह्मांड के जीव, जिन जीवों को अधिष्ठान बनाकर, जिन जीवों को आधार बनाकर हम ब्रह्म आत्माओं ने लीलाएं की, उन जीवों को ये शोभा दी जाएगी। तो इतना आनंद को महसूस कीजिए, मेरे धाम के दुल्हा में दिखा रहे हैं कि देखो सखियो, तुम्हारा मातवा कितना है, कितनी मैंने तुम्हें महिमा दी है कि जे बिना अंकुर का जीव था, इनको नई अंकुर प्रदान कर दिए। नई अंकुर का मतलब संबंध, इनका संबंध जोड़ दिया। जिस जीव को आज तक जन्म जन्मांतर से ये बुद्ध दिया जा रहा था, मिट्टी का, पांच तत्वों का, जो दुर्गंध से भरा हुआ, विकारों से भरा हुआ, बनने मिटने वाला, इसकी वास्तविकता को तो देखो, जिसमें जीव रच बच कर इसी के मुंह के बंधन में बंध जाता है। कुछ नहीं है, तन एक गंदगी का ढेर है, मुंह के नौ द्वारों से मल बहता है, अंदर गंदगी तो बाहर गंदगी। ऐसे शरीर के अंदर इसको डाला जाता है और जन्म जन्मांतर तक ये दुख सुख इसी के चक्र में फंसा रहता। लेकिन अगर ये धाम धनी की शरण लेगा, विचार तो करे, इसको कितने सुंदर नूरी तन दिए जाएंगे। ये सभी विचार तो करो, जब मेरे धाम धनी ने लीला ब्रज में की और जिन जीवों पर हमें बैठाया गया, ये जीव आज भी आत्म स्वरूप होकर सबली के कारण में मेरे बाल मुकुंद स्वरूप के साथ में लीलाएं कर रहे हैं। कभी आवागमन में नहीं आई, क्यों? क्योंकि वे प्रेम में रच बच गए, प्रेम से ओत प्रोत हो गए। तो भला प्रेम को छोड़कर, ऐसे दिव्य धाम को छोड़कर, ऐसे नूरी तनों को छोड़कर क्यों इस गंदगी में आए? आज भी किस प्रकार बाल स्वरूप श्री कृष्ण के साथ में वो ब्रज लीला, जो हमने 11 वर्ष तक की, वो जोगी की लीला चल रही है, जिसका ध्यान करते करते बड़े बड़े ऋषि मुनि आज उस स्थान को प्राप्त कर रहे हैं। और तो और सखी, जिस काल माया के स्थान को बनाकर, ब्रज मंडल को एक आधार बनाकर ले लगी, उसकी चरण रज को भी पुण्य था। अखंड की तो बात दूसरी। क्यों? क्योंकि प्रेम लीला हुई है, प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम खोल देवे सब द्वार। ऐसे तो है ही है, फिर देखो तो महिमा। जबकि तो केवल लीला हुई, प्रेम लीला हुई, ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो प्रेम की बूंद आई। जो त्रिगुण के पास भी प्रेम नहीं था, सूखा संसार था, मेरे धाम धनी ने आकर वो प्रेम की बरसात की। उस प्रेम रूपी चरण रज को ही तो पाना चाहते, जिसमें खुद श्री कृष्ण कह रहे, मैं उऋण नहीं हो सकता अपने गोद में। तो विचार तो करो, कितनी बड़ी महिमा है।
रास लीला तो फिर भी योग माया में खेले वो वही अखंड है, लेकिन उसको दिखाने के लिए मेरे राम ने प्रतिबिंब लीला की, और प्रतिबिंब लीला को पकड़कर ही बड़े बड़े ऋषि मुनि उस रस को प्राप्त करना चाहते। सुखदेव मुनि जी ने दौड़ लगाई, नरसिंह मेहता का मसाल से हाथ तक जल गया। श्याम वल्लभ राधा वल्लभ ने दौड़ लगाई, लेकिन वो रस नहीं पा सके, बेहद के द्वार तक ही रह गए। ये तो देखो उस असल की लीला की एक नकल करके दिखाई यहाँ पर, रास लीला एक नकल को पकड़कर ही इतना खींच रहे हैं, इतने खींच रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बेहद की शक्ति ने की, बाकी बिहारी के स्वरूप में ने वो लीला की, जो नकल की, नहीं तो असल नहीं लाया जा सकता था। तो नकल को पकड़कर भी, नकल के संकेत पाकर भी कैसे सब उस रस को प्राप्त करना चाहते हैं सखी। क्यों? क्योंकि ये मेरे धाम धनी की प्रेम की लीला है। अब मेरे प्राण प्रियतम दिखा रहे हैं कि इन दोनों की तुलना करके देखो। क्यों बता रहा हूं? इन दोनों की तुलना करके देखो, इनकी इतनी बड़ी महिमा है, तो तुम्हारी तो ये जागने की लीला है और काल माया में हो रही है। ये भी नहीं कि यहाँ किसी को, जीवों को पता नहीं चलेगा कि भाई योग माया में हो गई। जगह जगह कर वो आनंद दे रहे हैं। देवी देवताओं को पहले आगाज करा दिया, तभी तो शिव और पार्वती ने उस टेकरी पर नमन किया कि यहाँ ब्रह्म की लीला होने वाली है। तो जाग कर जो लीला की जा रही, क्या देवी देवता उससे अनभिज्ञ है? नहीं, सबको पता है। ब्रह्मांड में कोई घटना होती है तो सबको पता है। तो जो जाग कर लीला होगी, तो अब ये विचार कीजिए, क्या उसका स्थान ऊपर नहीं होगा? होगा। और इन जीवों को भी कैसे वो नूरी तन बख्शे जाएंगे, कैसे मेरे धाम के दुल्हा, पूरा परम धाम का एक प्रतिबिंब कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। जीवों को भी कह रही है, तुम्हारी ये इच्छा है ना कि हम परम धाम में रच ले, तो मैं तुम्हें वहां एंट्री नहीं दे सकता, क्योंकि परम धाम में से ना कोई चीज निकल सकती है, ना कोई प्रवेश कर सकती है। पूर्णात अति पूर्ण है। मैं तुम्हारे लिए एक नया महल बनवा देता हूँ, ऐसा ही बनवा देता हूँ। इसमें तुम उसी लीला का रसपान करते रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारी श्रद्धा है कि हमें राज्य और श्यामा जी के भी दर्शन होते रहे, हम उन्हीं के साथ में तो लीला करें। तो मेरे धाम देवी ने चुन लिए ना उत्तम जीव, कि वो उत्तम जीव देवापी और मनु का है, जो देवचंद जी और मेरे श्री मेहराज ठाकुर जी के अंदर था। उसको भी तो वो महिमा मिलनी है, जिनके ऊपर मेरी श्यामा जी विराजमान हुई, जिनके ऊपर बैठकर मेरे धाम धन्य ने वो लीला की। तो वो जीव भी टल होशी आता हो, तो उनको क्यों नहीं वो स्वरूप, क्यों नहीं वो श्रृंगार दिया जाएगा? इस जीव की भी महिमा देखो सुंदर साथ जी, जिसको धाम धनी ने अपना आधार बनाया, खुद जब इंद्रावती को भी अपना नाम रूप वेश श्रृंगार शोभा सब कुछ दिया, तो उस जीव को भी कितनी बड़ी महिमा मिल रही है कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दिया जाएगा, नूरी तन दिए जाएंगे, नूरी ही वस्त्र, नूरी ही आभूषण, सब कुछ नूरी। बार बार धन यही आगा कर रहे हैं, हे सखियो, इस जागने के ब्रह्मांड की महिमा को समझो और समझ कर उस राह पर चलने का भरपूर प्रयास
मुझे और कुछ नहीं, मेरे धाम के दूल्हा चाहिए, मेरे धाम के धनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, बस अपने दूल्हा का दर्शन करते रहो। जब ये कर रहा है, चाह रहा है पल पल, तो क्या इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी? होगी। ये व्यवस्था मेरे धाम में, कोई दरवाजे से खाली नहीं जाता। इसीलिए जीव भी यही अंगना भाव ले आएगा। मेरे जीव सुहागे रे, मेरे जीव सुहागे। ये जीव भी कहता मेरा सुहाग मेरे धाम के दूल्हा है। किसके रंग में रंग कर? आत्मा के रंग में रंग। बार बार इसीलिए कहा जाता है, सूर ते गई राखी मूल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले फूल बैठे हैं जाए, तले फूल बैठे। अपने मूल मिला में ध्यान, जो मेरे परम धाम की उन दर्शनों के लिए अक्षर ब्रह्म हमेशा लालायित रहते हैं। मेरे धाम के दूल्हा दिखा रहे कि देखो तुम कहाँ बैठी, तुम्हारी पर आत्म कहाँ बैठी है। बार बार अपनी सुंदरता को धनी के इसी नूरमय स्वरूप पर, नूरमय श्रृंगार पर केंद्रित कीजिए। कैसे मुस्कुराते हो मेरे धाम के धनी का गौर वर्ण का मुखमंडल, जिस पर लालिमा छाई। क्यों प्रसन्न है? जब मेरे धाम के धनी प्रसन्नता का सागर है और सबको प्रसन्नता ही प्रसन्नता दे रहे हैं, तो भला उनके अंगों में वो प्रसन्नता क्यों नहीं झलकेगी? और जहां प्रसन्नता होगी, वहां वो मुखमंडल क्या सुंदर नहीं होगा? रूप सुंदर, सनकूल, सुकोमल, रूह देख नैना पलड़। हे रूह, अपने आत्मिक नेत्रों को खोलकर अपने नूर जमाल, जो नूर का पुंज है, उनकी उस मुखमंडल को तो देख, कितना सुंदर, सनकूल, सुकोमल। क्योंकि हर एक को आनंद ही दे रही है, धनी दुख नहीं देते, तिल मात्र भी दुख नहीं देते। धनी ने देवे दुख तिल, तिल जेता। जो वचन विचारे, विचार तो करो, धनी तिल जेता भी दुख नहीं देते। आनंद ही आनंद देते, तो क्यों नहीं प्रसन्नता? मुस्कुराते उस मुकुंदल को देख, लाल लाल अधर, पतले पतले मेरे धनी के ये अधर, मुस्कुराती हुई ये हरबटी, कपोलों की लालिमा। मेरे धनी के अति सुंदर नेत्र। कभी मेरे धाम धनी अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो कभी खोलते हैं। बंद नेत्रों को देखे तो कितना सुंदर से मेरे धनी का। ऊपर मेरे प्राण प्रियतम की वे भुएं, और नीचे मोटी मोटी लंबी लंबी पलकें। भले ही मेरे धनी के नेत्र बंद हैं,
लेकिन फिर भी उनका हृदय, उनका चित्त मेरे चित्त से जुड़ा हुआ है। मैं और वो अलग नहीं। मैं अपने धनी की इस अद्भुत सुंदर शोभा को देख रही हूँ कि कितने मासूम, कितने एक अधरों पर मुस्कुराहट और नेत्र बंद, कितनी सुंदर शोभा। लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे जब मुस्कुराते हैं तो अपनी पलकों को खोलते हैं, तो खोलते ही मानो उनके हृदय का ये ताला खुल गया। जो नीचे की पल, ऊपर वाली पल के धीरे धीरे प्राण प्रियतम जब उठाते हैं, तो उन नेत्रों का प्रकाश कितना सुंदर लगता है। मानो यूं कहे कि कोई पुष्प खिल रहा हो। नेत्र कमल जो मेरे धनी की हो, जैसे दो पंखुड़ियां खिल रही हो और अंदर से बन और प्रकाश निकल रहा। मेरे धनी के नेत्रों की वो उज्ज्वलता, और उस उज्ज्वलता में भी क्या, एक हल्की हल्की लालिमा। वो लालिमा कैसी? वो आनंद की लालिमा है, वो मस्ती की लालिमा है। उनके मध्य में आई हुई ये सुंदर पुतलियां, जो श्याम रंग की पुतलियां, कभी काली नजर आती है, कभी लहसुनिया रंग की नजर आती है। सारे रंग मेरे धाम धनी इस पुतली में दर्शा रही है। कैसे सखी, मेरे धनी के नेत्रों पे जो सफेद रंग है, ये उनका नूर है। मानो नूर का सागर है, और इस नूर के सागर में अपने इल्म के सागर की झलक दे रहे हैं। जो इल्म में बैठाकर मेरे धाम के दूल्हा ये सब कुछ दिखा रहे, जो भी दिखाया, ये उनका ज्ञान ही है, ये उनका इल्म का सागर है। ये सब मेरे धनी के नेत्रों में, नजर में है। इन्हीं नजरों से तो मैं देख रही हूँ। तो ये अनंत रंगों के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है। और ये इल्म सखी दे क्यों रही मेरे धनी? कि इसके पीछे मेरे धनी का इश्क है, मेरे धनी का लाड़ है। तो यही इश्क रूपी बिंदु इस काली पुतली के रूप में दृष्टि गोचर। तो इन नेत्र से वो धनी क्या पिला रही है? अपने हृदय का रस। कि इन सब का मूल क्या है? केवल, केवल, केवल धनी का लाड़। इनको कुछ और काम नहीं। क्या काम है? केवल अपनी रूहों को देना, लाड़, अपना लाड़, अपना प्यार देना, ये धनी का कार्य है। जो अपने नेत्रों से ये अमृत का पान करा रहे हैं, जो अपना इश्क और अपनी ये साहिबियां दिखा रही है कि तुम्हारी क्या साहिबियां थी, यही तो मेरे धनी का लाड़ है। जो पल पल, पल पल बरस रहा है। वो धनी के लिए। तभी तो मौन विराम बैठा कर, नजरों से नजरें मिलाकर, नेत्र खोलकर मेरे धनी दिखा रही है कि देखो, क्योंकि जो धनी का दिल है, आज दिल खोल दिया। और दिल के अंदर जितने भी सागर लहरें ले रहे हैं ना, वो सब मेरे धनी के मुखार विंद पर झलक रही है। सो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जोए, ऊपर सागर ता पूर्ण, ताथे दिल की सब दिखाए। सब दिखा रहे हैं दिल की। यही है धनी का दिल।
ऐसे धनी के चरणों में जितना प्रणाम किया जाए, जितना समर्पण किया जाए, जितने लाड़ लज्जत दी जाए, उतनी ही कम है। ऐसे प्राण प्रियतम के चरणों में हम सब आत्मा को कोटि कोटि मुनिष्प्राणनाथ प्यारे किताब के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की